अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें और अल्लाह की हर छोटी और बड़ी नेमत का शुक्र अदा करते रहा करें। मैं हूं अतफ नाजिम और आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार छोलिया की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही लजीज सालन बनेगा और वैसे भी छोलिया जो है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है, रमज़ान के बाद वैसे नहीं मिलेगा, तो लाजमी आप लोग भी बना लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि ज़बरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लूँगी 1.5 कप ऑयल, क्योंकि हल्का सा शोरबे वाला सालन बनाएंगे ये, और एक बड़ा प्याज उसमें काट के ऐड कर दूंगी। और प्याज को आपने मीडियम फ्लेम पे ब्राउन करना है और ब्राउन करके इसको हमने रिमूव कर लेना है। बहुत चेंज रेसिपी है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। प्याज को ध्यान से ब्राउन करना है कि ये जल ना जाए। अच्छा जी, जब आप प्याज ब्राउन करके निकाल के पीस के दोबारा से ऐड करते हैं ना हांडी में, उस हांडी की खुशबू ही कुछ और होती है। इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। आप देखें ना, कोरमा जब पकता है तो उसकी जो खुशबू है वो बहुत अलग लगती है, कोफ्तों की खुशबू बहुत अलग लगती है। इसी तरह मैंने आपको ग्रीन बीन्स की रेसिपी भी दी है कल, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जनाब, प्याज जो है वो मेरी ब्राउन होने लग गई है और हल्की सी और थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, ज़रा थोड़ा सा डार्क कलर इसका लेके आएंगे ताकि खुशबू जो है वो प्याज की बहुत अच्छी आए और रंग भी सालन का बड़ा ज़बरदस्त सा निकल के आए। जी, प्याज को मैं रिमूव कर रही हूँ और इसको मैंने पीस लेना है। अब ऑयल में डायरेक्ट आपने डालना है चिकन, और चिकन को आपने कर लेना है फ्राई, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। 1/2 kg मैंने चिकन लिया है, एक बड़ा प्याज लिया है, 1.5 कप ऑयल लिया है और अभी यही इंग्रेडिएंट्स गए हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद ये कंडीशन है और अब मैं चिकन को रिमूव कर रही हूँ। अच्छा, चिकन रिमूव करके आपने साइड पे रख लेना है। इस तरह से फ्राई करके अगर चिकन बनाए ना छोलिया के साथ तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे 2 बड़े टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं उसी ऑयल में, और ये जो आपको लग रहा है ना कि थोड़ा थोड़ा सा चिकन नीचे लगा हुआ है, ये सारा टमाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। और 250 ग्राम यानी 1 पाव मैंने लिया है छोलिया। आधा किलो चिकन, 1 पाव छोलिया। अभी आपको दिखा रही हूँ, अभी ऐड नहीं करना हमने जी। तो जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो गए, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई प्याज ऐड करके मैंने 4 टेबलस्पून तकरीबन इसमें दही ऐड कर दिया। और अच्छे तरीके से ना आपने अब इस मसाले को भूनना है ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, कई लोग जो है ना वो इकट्ठा मसाला डाल के ना ब्लेंड करते हैं और वो ऑयल में भून के हांडी बना लेते हैं, तो हर जो मसाले का टेस्ट है ना वो इतने अच्छे तरीके से नहीं आता, कुछ सालन ऐसे अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, सॉल्ट एज पर टेस्ट जाएगा। हल्दी जो है वो 1 टेबलस्पून आप भर के ऐड कर लें या 2 टीस्पून ऐड कर लें, और आप मिर्चें भी अपनी मर्जी से जो है ना कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 टीस्पून ऐड की हैं। और यहाँ पे जी अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज को इक्वल क्वांटिटी में लेके मैंने पीस लिया है, फ्रेश पीसा है, और वो ऐड कर दिया और भूना। उसके बाद जी छोलिया ऐड कर दिया। छोलिए को अच्छी तरीके से भून लेना है, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमारा चिकन जो है वो पहले से फ्राई हुआ हुआ है। छोलिया अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून जाएगा तो फिर हमने चिकन को 2 से 3 मिनट भूनना है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप देखें कि मसाला जो है वो कितना रला मिला सा लग रहा है, अलग अलग सा फील नहीं हो रहा। पानी ऐड करके हमने इसको दम वाली कंडीशन पे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाना है, और इतनी देर में गोश्त भी बड़ा अच्छा सा पक जाएगा और छोलिया भी बड़ा अच्छा सा गल जाएगा। उसके बाद जी गरम मसाला इसके ऊपर ऐड करें 1 टीस्पून, और इसको डिश आउट कर लें। फुलकों के साथ ये सालन बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो शोरबा थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने हल्की ग्रेवी रखी है। उसके बाद जी ग्रीन चिलीज़ और धनिए से गार्निश करके आप इसको सर्व करें। बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज ये सालन बनेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी और मुझे ट्राई करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। सहरी में चाहें तो भी आप इसको खा सकते हैं, और अगर आप चाहें कि आप अभी आज कल में बना लें तो लाजमी बनाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।